हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो आप सभी का बिट्स फॉर नर्सिंग पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम जो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का जो यूनिट सेकंड है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, उसका आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा है। सो चलो तो फिर वीडियो को देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हम वैल्यू, उसके टाइप्स, देन वैल्यू इन प्रोफेशनल नर्सिंग, देन इथिक्स, उसकी डेफिनेशन, देन इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स, देन प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, देन कोड्स ऑफ इथिक्स, लॉ, उसके टाइप्स एंड लीगल इश्यूज इन नर्सिंग। सो इतने सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। सो जो फर्स्ट वैल्यू क्या है, उसकी डेफिनेशन। सो वैल्यू इज़ एटीट्यूड और बिलीफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल, एक्शन, ऑब्जेक्ट। सो वैल्यू क्या रहता है? जो एटीट्यूड या फिर बिलीव रहता है, जो गोल के इम्पोर्टेंस या फिर एक्शन या फिर ऑब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस, ठीक है, उस पर एटीट्यूड रहना या फिर बिलीफ रहना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। और अनदर डेफिनेशन ऑफ द वैल्यू, इंड्यूरिंग द एटीट्यूड और बिलीफ अबाउट द वर्थ ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन। सो जो पर्सन की वर्थ है, ठीक है, पर्सन की कीमत या फिर ऑब्जेक्ट की कीमत या फिर आइडिया और एक्शन की जो कीमत है, उसको उस पर जो एटीट्यूड या फिर बिलीफ बढ़ाना, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। सो वैल्यू प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स बिकॉज दे इन्फ्लुएंस डिसीजंस एंड एक्शन। सो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन पर, बिकॉज ऑफ जो हमारा डिसीजन मेकिंग है, एक्शन है, उस पर बहुत सारा उसका प्रभाव पड़ता है। अ वैल्यू कंसिस्ट ऑफ बिलीफ एंड एटीट्यूड। सो वैल्यू बिलीफ्स और एटीट्यूड कंसिस्ट करता है। एटीट्यूड क्या रहता है? एटीट्यूड अ फीलिंग और इमोशन जनरली इंक्लूड पॉजिटिव और नेगेटिव जजमेंट टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया. So attitude nothing but it is a feeling or emotion generally which include that the positive or negative judgment toward the person or object or idea. So feeling और emotion रहना, पॉजिटिवली इमोशन या फिर नेगेटिवली इमोशन, उसका जजमेंट पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया के टुवर्ड्स रहना, ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। और बिलीव्स क्या रहता है? ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन दैट पीपल्स एक्सेप्ट एज अ ट्रू. सो बिलीव्स आर नथिंग बट ओपिनियन दैट आर इंटरप्रिटेशन और कंक्लूड दैट पीपल्स कंसेप्ट एज अ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो जो पर्सन है, ठीक है, और जो एक्सेप्ट करते हैं या फिर जो उनका ओपिनियन रहता है, ठीक है, कंक्लूजन से और बिलीफ रहता है, दे आर बेस्ड मोर और फेथ देन फैक्ट एंड मे और नॉट बी ट्रू, ठीक है। सो वो इंडिविजुअल के फेथ पर डिपेंड रहता है, ठीक है। जो बिलीफ रहता है ज़्यादातर फेथ पर बेस्ड रहता है देन द फैक्ट, ठीक है, और अक्सर ये ट्रू रहता है या फिर फॉल्स रहता है। So this is about the value. Then the types of the value. So there are 6 types of the value. So first one is the religious value, then theoretical value, then political value, then economical value, then aesthetic value and social value, ठीक है। So there are 6 type of the value रहता है, ठीक है। religious value रहता है, ठीक है, then theoretical value रहता है, then political रहता है, then economical रहता है, then aesthetic, so cosmetic के related इस वर्ड से, ठीक है, देन सोशल वैल्यू रहता है, ठीक है। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ द वैल्यू। देन प्रोफेशनल वैल्यू क्या है, हम देखते हैं। सो द वैल्यू आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द इन्फ्लुएंस डिसीजन, एक्शन एंड नर्सेस इथिकल डिसीजन मेकिंग। सो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ उसका जो इन्फ्लुएंस पड़ता है डिसीजन मेकिंग या फिर एक्शन, एंड जो नर्स इथिकल डिसीजन मेकिंग करती है उस पर भी वैल्यू का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देन वैल्यू क्लैरिफिकेशन मतलब क्या? जो वैल्यू की पुष्टि करना क्या होता है? सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल आइडेंटिफाई, एग्जामिन एंड डेवलप्स देयर वैल्यू. सो वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक प्रोसेस है, उसमें इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन, देन एग्जामिन होता है, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, एंड देयर वैल्यूज़ क्या करते हैं? डेवलप्स करते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैल्यू क्लैरिफिकेशन. सो जो वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ बाय फॉस्टरिंग अवेयरनेस, एम्पैथी एंड इंसाइट. सो वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या हेल्प करता है? सो पर्सनल ग्रोथ प्रमोट करता है, देन अवेयरनेस को बढ़ाता है, एम्पैथी एंड इंसाइट व्यू को भी बढ़ाता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर नर्सेस टू टेक इन डीलिंग विद एथिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए, ठीक है, जो एथिकल प्रॉब्लम्स एंड फेवर्स है, ठीक है, जो उसको क्या करना, जो इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोफेशनल वैल्यू. देन द वैल्यूइंग प्रोसेस, ठीक है, वैल्यू की प्रोसेस कैसी होती है? सो चूजिंग के द्वारा, प्राइसिंग के द्वारा एंड एक्टिंग के द्वारा. सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सो जो फर्स्ट प्रोसेस है वैल्यू की, दिस इज द चूजिंग. सो चूजिंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस. कॉग्निटिव, दिस इज द वर्ड विच इज बिलोंग फ्रॉम द साइकोलॉजी. सो कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस रहते हैं, जो हमारे ब्रेन का डिसीजन मेकिंग है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, देन जो सब हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। सो
सो चूजिंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसलिए बिलीव्स आर फ्रीली चूजन, ठीक है, बिलीव्स फ्रीली चॉइसेबल रहते हैं विदाउट आउटसाइड प्रेशर। सो आउटसाइड के प्रेशर से विदाउट रहते हैं, ठीक है, यानी विदाउट आउटसाइड प्रेशर हम चूज कर सकते हैं। देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एंड कंसिडरिंग द कॉन्शियसनेस और अल्टरनेटिव, देन आफ्टर रिफ्लेक्ट देन कंसिडर जो अल्टरनेटिव या फिर कॉन्शियस जो चूजन प्रोसेस है, ठीक है। देन सेकंड वैल्यूइंग की प्रोसेस है प्राइजिंग करना, प्राइजिंग दिस इज द अफेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। सो चूजन बिलीव्स आर चेरिश्ड और प्राइज्ड, जो हमने जो बिलीव्स हमने चूज किए वो चेरिश्ड और फिर प्राइज्ड होने चाहिए। देन थर्ड प्रोसेस वैल्यूइंग, दैट इज द एक्टिंग प्रोसेस। सो एक्टिंग इज द बिहेवियर प्रोसेस। सो chosen beliefs are offered to others, incorporated into one's behavior and repeated constantly in one's life. So हमने जो beliefs चूज किए, जो incorporate जो इंडिविजुअल की जो किसी के बिहेवियर का जो incorporated हमने जो beliefs चूज किया है, जो constantly किसी की लाइफ में कैसा रिपीटेड होता है, सो उसका जो बिहेवियर रहता है, जो एक्टिंग प्रोसेस रहती है, दैट इज द वैल्यूइंग की थर्ड प्रोसेस। सो दिस इज अबाउट द वैल्यूइंग प्रोसेस। देन स्टेप्स इन द क्लैरिफाइंग द पेशेंट वैल्यू, जो हमने क्लैरिफिकेशन प्रोसेस दिखा था, ठीक है, उसका जो पेशेंट का वैल्यू का जो कैसे स्टेप्स है, सो देखते हैं। सो फर्स्ट लिस्ट ऑल द अल्टरनेटिव्स ऑल कोर्स ऑफ द एक्शन। सो अल्टरनेटिव्स की फुल ऑफ लिस्ट करना। देन एवेल्यूशन ऑफ ऑल चॉइसेस, एग्जामिन ऑल बेनिफिट्स एंड लॉस ऑफ द चॉइसेस। सो एवेल्यूशन करना, हमने जो चॉइस चूजन किया है और इसका एग्जामिन करना, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके लॉसेस क्या है, ठीक है। देन चूजन एंड फील गुड अबाउट द चॉइस। देन चूजन एंड फील जो हमने चॉइस किया उसका जो फीलिंग है गुड है कि नहीं, जो देखना। देन डिस्कस द चॉइस एंड एक्ट ऑन द चॉइस, ठीक है। सो हमने चॉइस एक्ट किया है जो उसका डिस्कस करना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्टेप्स इन द क्लैरिफाइंग द पेशेंट वैल्यू। सो पेशेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें क्लैरिफिकेशन के जो स्टेप्स है, देयर आर 4 स्टेप्स। देन वैल्यू इन प्रोफेशनल नर्सिंग, ठीक है। सो प्रोफेशनल नर्सिंग में क्या मायने है वैल्यू के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑटोनॉमी। सो ऑटोनॉमी क्या होता है, जो सेल्स का बिहेवियर रहता है, सेल्स गवर्न कैसा रहता है, जो पेशेंट खुद से सेल्फ कैसा गवर्न रहता है, ठीक है, और रहता है एटोनॉमी। देन ह्यूमन डिजिनिटी, ठीक है। देन अल्ट्रिज्म, ठीक है। देन इंटीग्रिटी। देन कैरिंग में 5 डायमेंशंस रहता है, नोविंग, बीइंग विथ, डूइंग फॉर, एनिबलिंग एंड मेंटेनिंग बिलीफ्स, ठीक है। सो कैरिंग में 5 डायमेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग, देन बीइंग करना, देन उसमें डूइंग करना, देन एनिबलिंग एंड मेंटेनिंग द बिलीफ्स को मेंटेन रखना। सो दीज आर द वैल्यूज। एंड लास्ट वैल्यू जो प्रोफेशनल नर्सिंग में आता है, जो एडवोकेसी। सो एडवोकेसी जो वकालत करना, उसमें 3 कोर वैल्यू हेल्प करते हैं जो नर्सिंग के एडवोकेसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो प्रिजर्विंग ह्यूमन डिजिनिटी। सो ह्यूमन के जो डिजिनिटी को क्या करना, प्रिजर्व रखना। देन पेशेंट को इक्वलिटी क्या करना, प्रोवाइड करना, ठीक है। सो वार्ड में पेशेंट पर जो कौन से भी रिलीजन का होने से उसको क्या करना, इक्वलिटी प्रोवाइड करना। देन फ्रीडम फॉर सफरिंग, ठीक है, जो डिसीज कंडीशन में जो पेशेंट क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उनको फ्रीडम प्रोवाइड करना। सो दिस इज़ अबाउट द एडवोकेसी, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वैल्यू इन नर्सिंग, प्रोफेशनल नर्सिंग, ठीक है। सो जो इथिक्स क्या है, देन जो इथिक्स इज द साइंस विच डील्स विद अ मॉरल एक्शन एंड वंस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। सो इथिक्स एक साइंस है, ठीक है, जो क्या करता है, मॉरल एक्शन प्रोवाइड करता है। जो हमने जो इंडिविजुअल या फिर किसी की जो वैल्यू का जो सिस्टम है, उसमें मॉरल एक्शन प्रोवाइड करना जो इथिक्स है। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ कंसर्न विद ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड द कंडक्ट, ठीक है। सो एक साइकोलॉजी की ब्रांच है इथिक्स, जो क्या ह्यूमन कैरेक्टर्स के, किसी के ह्यूमन कैरेक्टर के पर कंसर्न, चिंता व्यक्त करना या फिर उस पर ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड उस पर कंडक्शन करना, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द एथिक्स, ठीक है। देन द जो डेफिनेशन है एथिक्स की, एथिक्स आर द रूल्स और प्रिंसिपल दैट गवर्न द राइट कंडक्ट, ठीक है। सो एथिक्स नथिंग बट इज द रूल्स, ठीक है। रूल्स या फिर एथिक्स प्रिंसिपल या फिर रूल्स होते हैं जो गवर्न क्या करते हैं, राइट कंडक्ट करते हैं। सो ठीक है, एथिक इट इज नथिंग बट द रूल्स। सो नर्सिंग एथिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स दैट कंसर्न इटसेल्फ विद एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। बट जो एक्चुअली नर्सिंग एथिक्स क्या है, जो हमने नर्सिंग जनरल एथिक्स हमने देखा कि इट इज़ नथिंग बट द रूल्स और प्रिंसिपल। बट जो नर्सिंग एथिक्स क्या है, जो नर्सिंग एथिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स, और जो किसी के एक्टिविटी से या फिर जो कंसर्न करना, चिंता व्यक्त करना, जो फील्ड ऑफ नर्सिंग में होता है, ठीक है, इंडिविजुअल के। सो दिस इज़ द नर्सिंग एथिक्स। एथिक्स इज़ अ नॉलेज एंड एटीट्यूड दैट डिटरमाइन मैन्स relationship to himself, to other
and to the society. So ethics, it is nothing but knowledge or attitude that determines the man's relationship to himself. ठीक है, जो पर्सन के जो किसी भी पर्सन के जो रिलेशनशिप रहते हैं उसके साथ या फिर सोसाइटी में उसके रिलेशन कैसे है, उसका जो नॉलेज है या फिर एटीट्यूड है जो डिटरमाइन करता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं. देन द एथिक्स इन नर्सिंग है पर्टिकुलर कोड ऑफ बिहेवियर, कैरेक्टर, कंडक्ट्स एंड रिलेशनशिप यूनिक ओनली टू नर्सिंग पर्सनल. बट जो एथिक्स इन नर्सिंग है जो पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड करता है बिहेवियर या फिर कैरेक्टर या फिर कंडक्शन एंड रिलेशनशिप टू यूनिक, कैसा है रिलेशन उसका जो नर्सिंग पर्सनल में, जो दिस इज एन एथिक्स इन द नर्सिंग. नर्सिंग इज सिस्टम of principles governing the conduct of nurse, her relationship to patient and his family, her associates and society at large. जो नर्सिंग एथिक्स है एक सिस्टम है, जो प्रिंसिपल जो गवर्नर से हमने गवर्न की है, कंडक्ट की है जो नर्स ने, जो पेशेंट के साथ रिलेशनशिप रखना या फिर उसके फैमिली के साथ रिलेशनशिप रखना और एसोसिएटेड विद द सोसाइटी. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द नर्सिंग एथिक्स. बट नर्सिंग एथिक्स इज द रिलेटेड टू द नर्सिंग फील्ड. सो उसमें उन्होंने जो कंडक्ट किया है जो नर्सिंग में किया है. सो दिस इज अबाउट द एथिक्स. अब इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग. सो हमने एथिक्स तो पढ़ा. एथिक्स इट इज द नथिंग बट द रूल्स और द प्रिंसिपल्स, ठीक है, दैट गवर्न बाय द गवर्नमेंट और द कंडक्ट, राइट. सो दिस इज अबाउट द एथिक्स. बट एथिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है इन नर्सिंग में. सो गोल ऑफ नर्सिंग इज टू प्रोवाइड केयर विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. सो जो नर्सिंग में जो फर्स्ट एथिक्स का गोल है जो केयर प्रोवाइड करना. सो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, रिस्पेक्ट देना, डिग्निटी प्रोवाइड करना. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द एथिक्स इन द नर्सिंग. एथिकल नॉलेज इज नेसेसरी फॉर प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस. जो एथिक्स के नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल नर्सिंग में. सो नर्सिंग इज प्रोफेशनल डिग्री कॉल. सो देयरफॉर एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डूइंग वर्क इन द नर्सिंग. ठीक है, सो हेल्प द नर्स इन डिसीजन मेकिंग इज बेटर वे. देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है एथिक्स का नर्सिंग में, जो नर्स को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो अच्छा पे प्रोवाइड करता है. देन जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है एथिक्स का, नर्सेस वर्क विथ ह्यूमन बीइंग एंड दे आर सेंटर ऑन फोकस. सो एथिक्स के वजह से जो नर्स वर्क करते हैं जो ह्यूमन बीइंग पर या फिर पेशेंट पर, जो उसके सेंटर या फिर फोकस गोल पर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं. देन जो another importance of ethics in nursing, this is the nurses work in various settings that require interaction with client, family and team member. So nurses एथिक्स की वजह से हम वर्क करते हैं वेरियस सेटिंग में. फॉर एग्जांपल जो हम इंटरेक्शन करते हैं क्लाइंट के साथ, देन फैमिली के उसके फैमिली के साथ एंड टीम मेंबर के साथ हम जो कैसा वर्क करते हैं. सो एथिक्स की वजह से हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं. सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन द नर्सिंग प्रोफेशन. देन एथिक्स के प्रिंसिपल है, सम एथिक्स के सम प्रिंसिपल्स है. सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ द एथिक्स. सो प्रिंसिपल encompasses basis, premises from which rule और डेवलपमेंट. सो प्रिंसिपल जो एनकम्पासेस करते हैं, ठीक है, सेल्फ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो रूल से या फिर डेवलपमेंट से हमको क्या करते हैं, एनकम्पास करते हैं. देन प्रिंसिपल्स आर मोरल नॉर्म्स नर्सिंग एज अ प्रोफेशन बोथ डिमांड स्ट्राइव टू इम्प्लीमेंट. सो प्रिंसिपल्स एक मोरल नॉर्म्स है नर्सिंग में एज अ प्रोफेशन में, और उसकी डिमांड भी है और वो इम्प्लीमेंट करके रखते हैं. ठीक है, इम्प्लीमेंट को बढ़ाते हैं या फिर करते हैं. सो एथिक्स के कौन से प्रिंसिपल है. सो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी, देन प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, देन प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैलिफियंस, देन प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, देन प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटलिटी. ठीक है, दिस आर द सम एथिक्स. सो जो एथिक्स का जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी. सो respect for a person involves level of understanding of another person or empathy and reducing exploitation. So respect प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए. सो किसी को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ऑफ उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पर्सन टू पर्सन जो रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए. देन जो एम्पैथी है उसका, देन उसका एक्सप्लॉइटेशन जो उसका पोर्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो रिस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. देन जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है, ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ गवर्न. ठीक है, सेल्फ को गवर्न करना या फिर सेल्फ को डिटरमाइन करना. ठीक है, सो ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ डिटरमाइनिंग एक्शन. सो ऑटोनॉमी इट इज़ नथिंग बट सेल्फ डिटरमाइनिंग एक्शन. इट रेफर्स टू पेशेंट फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड राइट टू बी इंडिपेंडेंट. सो ऑटोनॉमी की वजह से क्या होता है, सो पेशेंट सेल्फ डिटरमाइन होता है, देन जो पर्सन फ्रीडमली चॉइस करता है, देन डिसीजन मेकिंग राइटली करता है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आते हैं और इंडिपेंडेंटली
जो उसका राइट है वो क्या करता है, चॉइस करता है। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी। देन जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है एथिक्स का, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस। सो बेनिफिशेंस इट इज डिफाइंड एज डूइंग गुड। सो कुछ अच्छा करना, सो उसी को हम क्या कहते हैं, बेनिफिशेंस। सो कुछ अच्छा करने के बाद जो पेशेंट को बेनिफिट प्रोवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस। फॉर एग्जाम्पल इन नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्स अवॉइड्स कॉजिंग हार्म टू पेशेंट बाय प्रॉपरली कवरिंग हॉट वाटर बैग। सो हॉट वाटर बैग अच्छे से कवर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ जो उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हॉट वाटर बैग से क्या हो सकता है, पेशेंट को हार्म हो सकता है। सो इसलिए उन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। देन जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफिसेंस। सो नॉन मेलेफिसेंस इट इज द नथिंग बट रॉन्ग एक्शन या फिर हार्म पहुंचाना, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट नॉन मेलेफिसेंस। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट वन शुड नॉट हार्म, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम नहीं, पेशेंट को माल इफेशंस प्रोवाइड नहीं करने का, ठीक है। द नर्स शुड इंटरप्रेट द हार्म टू मीन इमोशनल, सोशल एज वेल एज फिजिकल इंजरी। सो जो हार्म फिजिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है, एज वेल एज इमोशनल हो सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफिसेंस, हमको पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना, इमोशनली, सोशली एज वेल एज फिजिकली इंजरी, ठीक है। दिस इज द अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफिसेंस। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी। सो वेरासिटी मतलब क्या, ट्रूथ, ठीक है, नथिंग बट सच्चाई, ठीक है। सो इट डिफाइंड एज टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। एवरी टाइम हमको क्या, ट्रूथ टेलिंग करना, ठीक है। कभी भी रॉन्ग प्रोसीजर या फिर रॉन्ग प्रोवाइड करना है बहुत हानिकारक या फिर रॉन्ग है, ठीक है। देन ऑल्दो दिस सीम्स टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन प्रैक्टिस चॉइसेस आर नॉट ऑलवेज क्लियर। सो जो हम फॉरवर्ड करते हैं या फिर जो प्रैक्टिस जो चॉइसेस हमारे रहते हैं कभी भी हमारे क्लियर नहीं होते। हेल्थ प्रोफेशनल आर नॉट ऑलवेज ट्रूथफुल इन रिस्पॉन्स टू क्लाइंट क्वेश्चन। सो क्लाइंट के जो रिस्पॉन्डिंग को हमारा जो हेल्थ प्रोफेशन नॉट ऑलवेज ट्रूथफुल है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द वेरासिटी। देन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ठीक है। सो जस्टिस मतलब क्या, न्याय, ठीक है। सो जस्टिस कंसर्न द इश्यूज दैट पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली। सो जस्टिस जो कंसर्न करता है, जो इश्यूज पर्सन के जो इश्यूज रहते हैं उस पर हमको इक्वली उस पर ट्रीट करना है या फिर फेयरली उसको हमको क्या करना है, ट्रीट करना है। देन जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फेडेलिटी। सो फेडेलिटी क्या होता है, दिस इज द सत्य के प्रति निष्ठा रखना, उसको हम क्या कहते हैं, फेडेलिटी। सो इट इज़ कीपिंग वन प्रॉमिस एंड कमिटमेंट, ठीक है। हमको प्रॉमिस या फिर क्या, कमिटमेंट करना। द प्रिंसिपल ऑफ फेडेलिटी होल्ड्स दैट अ पर्सन शुड फेथफुली फुलफिल द हिज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। सो जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फेडेलिटी, जो पर्सन को हम क्या, फेथफुली उसको फुलफिलनेस पूरा करना या फिर हमारा ड्यूटी जो है उस पर हमारी ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटीज़ हमारे क्लियर करना, ठीक है। सो ऑब्लिगेशन या फिर जो ड्यूटी, उसका मीनिंग एक ही है। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फेडेलिटी। देन जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटलिटी, ठीक है। सो कॉन्फिडेंटलिटी इट मीन्स द गोपनीयता। सो जो प्राइवेसी मेंटेन रखना, जो हमको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटलिटी कहता है। सो इट इज़ द ड्यूटी टू रिस्पेक्ट प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ नथिंग बट द ड्यूटी टू रिस्पेक्ट प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन को हमको क्या करना, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटलिटी provides that caregivers should respect a patient need for privacy and use of personal information of patient to improve their care only. So according to this principle, जो प्रोवाइड करता है क्या, हम जो पेशेंट को केयर रिस्पेक्टफुल प्रोवाइड करना है। देन इफ़ पेशेंट को जो प्राइवेसी मेंटेन है रखना है, उसी टाइम को हमको प्राइवेसी मेंटेन रखने की नीड है, जो प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है पेशेंट की, जो और उसका जो केयर है उसमें इम्प्रूवमेंट करना। जो दिस इज अबाउट द जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंटलिटी। सो दिस इज होल प्रिंसिपल्स ऑफ द जो हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स थे, तो यहाँ पर हमारे होल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स क्लियर होते हैं। देन जो नेक्स्ट जो कोड्स ऑफ एथिक्स है, ठीक है। सो कोड्स ऑफ एथिक्स जो अकॉर्डिंग टू INC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा जो कोड्स ऑफ एथिक्स है, सो हम देखते हैं। सो जो फर्स्ट कोड है, द नर्स रिस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल इन प्रोविजन ऑफ केयर, ठीक है। जो नर्स को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, देन जो इंडिविजुअल की जो केयर है, ठीक है, जो केयर करती है नर्स, उसमें यूनिकनेस रहना या फिर प्रोवाइड करना नर्स को करना पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट कोड्स ऑफ एथिक्स। देन जो नेक्स्ट कोड है जो एथिक्स का, दिस इज द नर्स रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एज पार्टनर इन केयर, हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ठीक है। जो नर्स जो
राइट है, जो इंडिविजुअल्स के राइट है, देन जो पार्टनर रहते हैं जो केयर करने में, उन सभी को रिस्पेक्ट करना नर्स को करना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट द सेकंड केयर ऑफ द इथिक्स। देन जो थर्ड कोड है, कोड्स ऑफ इथिक्स, नर्स रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर इंफॉर्मेशन जुडियसली। ठीक है, जो नर्स को रिस्पेक्ट, जो इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है, ठीक है, राइट टू द प्राइवेसी, देन जो उसका जो प्राइवेसी, देन उसकी जो गोपनीयता है उसको मेंटेन रखना, ठीक है, जो शेयर इन्फॉर्मेशन जुडियसली तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से क्या करना, उसको शेयर करना इन्फॉर्मेशन को, इस सभी का जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी या फिर जो उसकी गोपनीयता है जो उसको मेंटेन करने के लिए नर्स को पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट द नेक्स्ट कोड ऑफ इथिक्स। देन जो फोर्थ कोड्स ऑफ इथिक्स है, नर्स मेंटेन्स कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर। ठीक है, जो नर्स की जो क्षमता है, ठीक है, उसको मेंटेन करना किसमें, जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर है, रेंडर मतलब जो प्रदान करना, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर उसको प्रदान करने के लिए जो नर्स की क्षमता है, ठीक है, वो मेंटेन रखना। दिस इज द फोर्थ कोड्स ऑफ इथिक्स। देन जो नेक्स्ट कोड है, द नर्स इज obliged to practice nursing in framework of clinical, professional and legal boundaries। सो जो नर्स कृतज्ञ करती है, ठीक है, प्रैक्टिस इन नर्सिंग प्रोफेशन में, देन जो क्लिनिकल फ्रेमवर्क रहता है, प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्री, जो नर्सेस को क्या करना पड़ता है, ऑब्लिज्ड होना पड़ता है या फिर कृतज्ञ होना पड़ता है। देन जो नेक्स्ट कोड है, ठीक है, नर्स इज ऑब्लिज्ड टू वर्क हार्मोनिकली विथ मेंबर्स ऑफ हेल्थ मेंबर। ठीक है, एंड ऑल्सो जैसे क्लिनिक, प्रोफेशनल और लीगल बाउंड्री में ऑब्लिज्ड होना पड़ता है, उसमें भी जो संगत रूप से जो उसके जो मेंबर रहते हैं हेल्थ केयर टीम में, उनके साथ भी ऑब्लिज्ड रहना पड़ता है नर्स को। देन लास्ट कोर्स ऑफ इथिक्स, द नर्स कमिट्स टू रेसिप्रोकेट पॉजिटिव ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन नर्सिंग प्रोफेशनल बाय द सोसाइटी। ठीक है, जो नर्स को क्या करना पड़ता है, जो पॉजिटिव ट्रस्ट है नर्सिंग प्रोफेशनल में, जो सोसाइटी के साथ क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द होल जो कोर्स ऑफ इथिक्स थे। देन नेक्स्ट टॉपिक, द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स बाय द फॉर नर्सेस इन इंडिया। सो इंडिया में जो नर्सेस को जो कोर्स ऑफ प्रोफेशनल है उनको कंडक्ट करना पड़ता है। सो फर्स्ट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। देन नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, नर्सिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन कम्युनिकेशन एंड IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, सो जो इंडियन नर्सेस को कम्युनिकेशन के स्किल अच्छे रहने चाहिए। देन IPR मेंटेन रखना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन कम्युनिकेशन या फिर जो रिलेशन रहते हैं उनमें मेंटेन करने की जो एबिलिटी नर्सेस को, इंडियन नर्सेस को रहनी चाहिए। देन जो नेक्स्ट कोड है, दिस इज द वैल्यूइंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग या फिर किसी को, इंडिविजुअल को या फिर पेशेंट को, क्लाइंट को, ठीक है, उसका वैल्यू प्रोवाइड करना। एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट देना चाहिए। सो दिस इज द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट इन द फॉर द नर्सेस इन इंडिया। द नेक्स्ट, द ICN कोर्स ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेस। सो हमने इंडियन नर्सेस के कोर्स ऑफ इथिक्स देखे, बट जो इंटरनेशनल कोर्स ऑफ इथिक्स है जो ICN प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर द नर्सेस एंड इंटरनेशनल कोर्स ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेस वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय ICN इन 1953। सो जो ICN ने जो 1953 में जो इंटरनेशनल कोर्स थे फॉर नर्सेस के लिए जो बनाए थे। सो नर्सेस हैव 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेस को जो मेन जो 4th फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से है? सो फर्स्ट, दिस इज द टू प्रमोट द हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करना। देन पेशेंट के इलनेस को प्रिवेंट करना, देन पेशेंट के हेल्थ को रिस्टोर करना, और जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको एलिवेट करना, कम करना। ठीक है, सो प्रमोट द हेल्थ, प्रिवेंट द इलनेस, रिस्टोर द हेल्थ एंड एलिवेट द सफरिंग। सो दिस इज द जो फंडामेंटल 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेस। ठीक है, सो दिस इज द ICN कोर्स ऑफ इथिक्स फॉर द नर्सेस। देन द एलिमेंट्स ऑफ द कोर्स। सो कोर्स के एलिमेंट्स क्या है? नर्सेस एंड पीपल, नर्सेस एंड प्रैक्टिस, नर्सेस एंड द प्रोफेशन एंड नर्सेस एंड कोवर्सेस। सो नर्स का पीपल के साथ रिलेशन रहता है, देन प्रैक्टिस से रिलेशन रहता है, प्रोफेशन से रिलेशन रहता है, एंड उसके कोवर्कर से रिलेशन रहता है। ठीक है, सो दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ द कोर्स। ठीक है, देन लीगल इश्यूज। ठीक है, देन सम इश्यूज आर प्रेजेंट इन द दिस प्रोफेशन। सो it is important for nursing personnel working in the hospital, community and educational field to develop understanding of legal and ethical issues of nursing। so nursing के जो ethical issues है या फिर जो nursing के जो legal ethical issues है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको डेवलप करना। जब हम नर्सिंग फील्ड में रहते हैं, जब हम हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, कम्युनिटी में वर्क करते हैं, एजुकेशनल फील्ड में रहते हैं, किसी भी फील्ड में हम रहते हैं, देन उसी टाइम जो लीगल या फिर इथिकल इश्यूज रहते हैं उनको आइडेंटिफाई, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, डेवलपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दिस इज अंडर द लीगल
issues. Then next, the law related terms. So law के related some terms. जो first law क्या है? Law refers to those standard of human conduct established and enforced by authority of an organized society through its government. ठीक है, जो लॉ क्या रहता है, ऐसा सब्जेक्ट रहता है उसमें जो ह्यूमन बीइंग का जो स्टैंडर्ड है उसको इस्टेब्लिश करना और अथॉरिटी से क्या करना, लागू करना फॉर द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सरकार से ये किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। अब जो नर्सिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं जो INC, SNC एंड TNAI से क्या किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं या फिर लागू किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट से किसी भी कंट्री में लॉ को इस्टेब्लिश किया जाता है, वैसे ही नर्सिंग में INC, SNC एंड TANI से क्या किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। सो जो INC इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, देन जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग को जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, एंड जो एंड है देन जो ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उससे भी क्या किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। देन एक्ट क्या है, एक्ट इज़ अ रिटन लॉ, ठीक है, किसी भी लिखित लॉ को हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। व्हेन द लॉ इज पास्ड इन असेंबली एंड इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज एन एक्ट, ठीक है, जब विधानसभा में जो लॉ को क्या किया जाता है, पास किया जाता है और गवर्नमेंट से उसको अप्रूव मिलता है, देन उसको हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, ठीक है। देन जो प्रोसेस है, लॉ को बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। सो दिस इज अबाउट द लॉ रिलेटेड टर्म। देन द टाइप्स ऑफ द लॉ, सो उसमें स्टैट्यूटरी लॉ आता है, देन कॉमन लॉ आता है, देन रेगुलेटरी लॉ, देन क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ। सो जो फर्स्ट स्टैट्यूटरी लॉ जो है उसको हम क्या कहते हैं, वैधानिक लॉ, ठीक है। The statutory law is enacted by the legislative branch of the government. So जो लॉ बनाने वाली जो ब्रांच रहती है उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव लॉ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, उससे क्या होता है, स्टैट्यूटरी लॉ बनाया जाता है या फिर अभिनीत किया जाता है, एनेक्टेड, ठीक है। द नर्सेस प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम इनकम्प्लीट प्रैक्टिशनर, ठीक है। सो जो असक्षम चिकित्सक होते हैं या फिर जो असक्षम जो प्रैक्टिशनर होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टैट्यूटरी लॉ बनाया जाता है। देन उसका एग्जांपल दिया है नर्स प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है, जो नर्स प्रैक्टिस का जो एक्ट है जो स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द लॉ, दिस इज द कॉमन लॉ। सो जो कॉमन लॉ में ईच स्टेट हैज़ इट्स वन बॉडी ऑफ कॉमन लॉ रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर विद इन दैट स्टेट। सो हर एक स्टेट का जो उसका जो कॉमन लॉ रहता है हेल्थ केयर डिलीवरी में, ठीक है, प्रोवाइड करने में, जो उसका हर एक स्टेट का उसका कॉमन लॉ रहता है। दिस लॉ स्टेट to nurses to work within the boundaries of their roles and advocate for nursing practice when necessary. So जो कॉमन लॉ क्या करता है, जो नर्सेस उसके हर एक बाउंड्री में वर्क करते हैं, ठीक है, उसका जो केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द जो नर्सिंग प्रैक्टिस जब नेसेसरी रहते हैं उस पर उसको एडवोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो जो कॉमन लॉ में आता है, फॉर एग्जांपल इन्फॉर्म कंसेंट, देन क्लाइंट्स राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, ठीक है, जो इन्फॉर्म जो कंसेंट है, जो सूचित सहमति देते हैं, ठीक है। देन क्लाइंट्स राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, ठीक है, जो क्लाइंट की ट्रीटमेंट देने के लिए रिफ्यूज़ करना या फिर अस्वीकार करना, ठीक है, वो सब कॉमन लॉ में आता है। देन रेगुलेटरी लॉ पास्ड बाय रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी से क्या होते हैं, पास होते हैं। इन नर्सिंग INC पास रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल उन्होंने रेगुलेटरी लॉ, हमारा जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है उससे क्या होता है, नर्सिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, पास होते हैं। सो next, this is the criminal law. The body of rules within potential severe infraction as a punishment for failure to comply. So जो criminal law उसका जो रूल्स, बॉडी ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो इम्पोजिशन करते हैं, आरोपण करते हैं, किसका, जो इम्पोजिशन करने वाले उसको जो पनिशमेंट प्रोवाइड करना फॉर द जो कॉम्प्ली करने वाले या फिर अनुपालन करने वाले, जो उनको पनिशमेंट करने के लिए जो लॉ किया है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल लॉ। द नेक्स्ट सिविल लॉ, जो नागरिकता को बनाने के लिए जो लॉ बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, सिविल लॉ। द बॉडी ऑफ लॉज ऑफ स्टेट और नेशन डीलिंग विद राइट ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स, ठीक है। सो जो प्राइवेट सिटीजन्स है, जो सिविल लॉ की जो बॉडी है, स्टेट
हर एक स्टेट या फिर नेशन को क्या कर नेशन या फिर स्टेट उसको डीलिंग करता है, व्यवहार करता है, जो राइट्स देना, जो प्राइवेट सिटीजन पेशेंट का उसको राइट्स प्रोवाइड करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉ हमने स्टैट्यूटरी लॉ, कॉमन लॉ, रेगुलेटरी लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ देखा। द नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दिस इज द लीगल इश्यूज इन नर्सिंग, ठीक है, जो कौन कौन से लीगल इश्यूज है नर्सिंग में। सो फर्स्ट दिस इज द टॉर्ट। टॉर्ट मतलब क्या, अपकार या फिर हार्मफुल बिहेवियर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, टॉर्ट कहते हैं। देन नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या, दिस इज नथिंग बट द केयरलेसनेस, लापरवाही करना, उसको हम क्या कहते हैं, नेग्लिजेंस। देन माल प्रैक्टिस, सो गलत तरीके से की हुई प्रैक्टिस, हम उसको क्या कहते हैं, माल प्रैक्टिस। देन इन्फॉर्म्ड कंसर्न, सूचित सहमति देना। देन प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन नहीं रखती है, ठीक है। देन रिफ्यूजल ऑफ केयर एंड लिमिट्स ऑफ द केयर, ठीक है, सो अस्वीकार, केयर देने के लिए अस्वीकार करना या फिर केयर लिमिट में नहीं देना। देन इंटेंशनल टॉर्ट, ठीक है, सो जानबूझकर किया हुआ टॉर्ट, उसमें क्या 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 आता है, असॉल्ट आता है, देन बैटरी, देन फॉल्स इम्प्रेसमेंट, देन डिफेमेशन। सो जो असॉल्ट है, ठीक है, हमला करना, ठीक है, या फिर अटैक करना। देन बैटरी, बैटरी भी एक तरह से असॉल्ट होता है। देन फॉल्स इम्प्रेसमेंट, गैर कानूनी, बिना वजह गैर कानूनी कैद कर रखना। देन डिफेमेशन, दिस इज द नथिंग बट द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर डिफेमेशन को हम क्या कहते हैं, बदनामी करना, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो हमारा यूनिट था, सेकंड यूनिट हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल, यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। सो हम नेक्स्ट यूनिट हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज देखने वाले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।